हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज BHU बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस का बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। मीन्स मेरे तरफ से आज बिजनेस इन्वायरमेंट का लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग को इसके बाद भी कोई भी डाउट्स आता है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे उसी चीज को हम और कंटिन्यू करते हैं कि अगला जो हमारा है सार्क की बात करता है, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, हम आपको पहले भी बताया था कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं कि इनका जो मेन मोटिव रहा है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल, एक तरीके से सबका कोऑपरेशन हो। जो भी इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उस चीज का ग्रोथ करें, मीन्स इन सारी चीजों पे मेन फोकस इनका रहा है। तो अब ये भी देखते हैं कब आया। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 दिसंबर 1985 ढाका। देखिए, सार्क जो आपका आया था 8 दिसंबर 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ये ढाका में हुआ था। टोटल मेंबर जो है इसके कितने हैं? 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें। कि कौन कौन सी? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इसके पहले आप याद करिए हम पढ़े थे क्या नाम से कि एक जो वहां पे साउथ ईस्ट एशियन की बात हुई थी, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज जो बात हम लोग कर रहे हैं साउथ एशियन की बात कर रहे हैं। तो साउथ एशियन में जो आप कह सकते हो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी बात आ रही है। ठीक, इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। देखिए, हमने बोला ना कि जो ये सार्क की बात आ रही है, बेसिकली इस साउथ एशिया की कंट्रीज की बात आ रही है। इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। ऑफिशियल लैंग्वेज जो सार्क की है वो इंग्लिश आपकी है। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि मीन सार्क का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है या सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है। फिर इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थी सार्क की। तो प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपुल ऑफ साउथ एशिया, इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ। देखिए, इन शॉर्ट फिर हर ऑर्गेनाइजेशन में वही बात आ रहा है, या हम कह सकते हैं जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं सब में यही बेसिकली बात आती है कि मीन्स हर कंट्रीज यही चाहती है कि जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, कि वहां का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। अब बात आती है बेटा सार्क के डायरेक्टर्स की। तो इस टॉपिक को हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF फाइल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जितने भी सार्क के क्या है कि मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन हर कंट्रीज का अपना एक डायरेक्टर होता है सार्क में रिप्रेजेंट करने के लिए। और सार्क के ऑब्जर्वर्स की बात होती है तो उस ऑब्जर्वर कंट्रीज की भी हम आपको PDF फाइल ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है, मीन्स अगला ऑर्गेनाइजेशन है, वो सप्ताह की बात करता है। सप्ताह क्या है? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट, मीन्स SAPTA। एक सप्ताह आपका हुआ। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इट वाज साइंड बाय सार्क मेंबर ऑन 11 अप्रैल 1993। देखिए, ये सप्ताह जो बात आता है, इधर जो आप सार्क अभी पढ़े हो, यही सारे मेंबर कंट्रीज जो सार्क थे वो इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। कब? 11 अप्रैल 1993 को। एंड केम इनटू फोर्स इन 7 दिसंबर 1995। ये सप्ताह साइन जो हो गया था 11 अप्रैल 1993 को तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में जो इसका एप्लीकेबिलिटी की बात आती है वो 7 दिसंबर 1995 की बात आती है। विद द डिजायर ऑफ द मेंबर्स ऑफ सार्क टू प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड इकोनॉमिक ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे जो बेटा सार्क में हुआ था कि जो भी इन लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसी चीज को और कर सकते हो आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सप्ताह का आपका कॉन्सेप्ट आया। और इसमें जो मतलब यहाँ पे सारे एग्रीमेंट है उस चीज को सस्टेन करने का मतलब कि बनाए रखे, उसमें और चीजों को इंक्लूड करते हुए कि आपका सप्ताह की बात आती है। फिर ये आता है सप्ताह। यहाँ पे आपका देखिए दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। सप्ताह SAFTA, सप्ताह क्या था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एक कब आता है? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2006 एंड रिप्लेस दिस सप्ताह। मीन्स इस
सप्ताह जो आपका एक कॉन्सेप्ट आया सप्ताह का, इस चीज को रिप्लेस करता है 1 जनवरी 2016 को। और इसमें आप कर सकते हो कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस सप्ताह को क्या किया गया है, ये सप्ताह ने रिप्लेस किया, मीन्स सप्ताह बहुत ही माइनर डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो इसके आप फुल फॉर्म को याद रखिएगा दोनों के। और ये जो आपका आता है लेटेस्ट अभी है 1 जनवरी 2006 की बात करता है। फिर आपका जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपीईसी मीन्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब यहां देखते हैं क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। देखिए ये ओपीसी जो है, ये जितने भी तेल उत्पादक देश हैं उनका एक ग्रुप है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। मेंबर कौन कौन से हैं याद रखिएगा, जब ये ओपीसी फॉर्म होता है उस टाइम इसमें बेसिकली 5 कंट्रीज थे जो उस टाइम के लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे। बात होता है 5 मेंबर्स, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। देखिए 5 मेंबर जो थे उसमें सबसे डोमिनेटिंग मेंबर जो था ये याद रखिएगा सऊदी अरेबिया था। कि आपको भी पता है कि तेल के मामले में सऊदी अरेबिया सबसे आगे रहता है। तो ये जो 5 मेंबर्स थे, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो इसका डोमिनेट था, कौन डोमिनेट करता था, तो सऊदी अरेबिया करा। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेनिया में है, ऑस्ट्रिया, सिंस 1965। इसका जो हेडक्वार्टर मीन्स 1965 से अभी भी वेनिया में है, ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। फिर इट वाज फाउंडेड ऑन 14 सितंबर 1960 इन बगदाद कहाँ पे, इराक। मीन्स अगर हम ओपीसी की बात करें कि एक कब ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री की जो एक ग्रुप था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कि 14 सितंबर 1960 को हुआ और बगदाद में हुआ। बगदाद आपका इराक में है, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। फिर सेक्रेटरी जनरल कौन से है इसके, मीन्स ओपीईसी के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनके बारे में पूछा जाता है। मोहम्मद बर्किंडो आपके हैं कि मीन्स इसके ओपीसी के आप कह सकते हो कि जो सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बार्किंडो। एंड करंट में अगर पूछा जाए कि मीन्स करंट टाइम में ओपीसी में कितने मेंबर्स हैं, 14 नेशन है, सॉरी 14 आपके 2020 तक थे। इस समय अभी बोला जाए कि मीन्स जब 2020 स्टार्ट हुआ था तो आपके 14 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एक कंट्रीज में से अपने नाम को रिड्यूस किया और करंट में आपके बचे हैं 13 कंट्रीज, 13 देश अभी मीन्स 13 मेंबर आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री में अभी भी इस समय करंट टाइम है। इसके अलावा भी बेटा आपके कुछ और क्या नाम से कर सकते हो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पीडीएफ फाइल हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो उसको आप ग्रुप में पूछिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछिए, जैसा हम स्टार्टिंग में बताया। कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, बीएचयू बीकॉम का भी और एमकॉम का भी नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंट्स का। तो जो भी नए बच्चे ऐड हुए हैं वो प्रीवियस लेक्चर को देखें। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड लक।